हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी का मौका है। फिर से एक बार बहुत बढ़िया स्कीम लेके आ रही यमुना अथॉरिटी। ईडा रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम फिर से नई स्कीम आने जा रही है। और ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए, फिर से, और वो भी एक ऐसे प्राइम लोकेशन पे स्कीम आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 में। और अभी जो सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि सेक्टर 18 में प्लॉट्स के लिए यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का प्रोसेस चालू कर दिया गया और बहुत जल्दी धरातल पे ये स्कीम फिर से एक बार रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम आम आदमी के लिए आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो यमुना अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये इस फाइनेंशियल ईयर में तीसरी स्कीम होगी, क्योंकि इससे पहले जुलाई में लगभग 363 प्लॉट की स्कीम ईडा आरपीएस 08 2024 लॉन्च की थी यमुना अथॉरिटी ने। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में आरपीएस 08A 2024 करके सेक्टर 24 में 451 प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च की थी यमुना अथॉरिटी ने। तो ये इसी फाइनेंशियल ईयर में ये तीसरी स्कीम भी जनता के लिए ला सकती है यमुना प्राधिकरण, और बहुत ही सस्ते दामों पर फिर से एक बार लोगों के पास सुनहरा मौका होगा एयरपोर्ट के पास दिल्ली एनसीआर में सस्ते रेट पे प्रॉपर्टी पाने का। और देखिए ये स्कीम इस मायने में भी और शानदार हो जाती है क्योंकि सेक्टर 18 जो कि यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बेहतरीन लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो परी चौक से भी पास पड़ जाता है और फिर वो एयरपोर्ट के भी सेंटर पे ही पड़ जाएगा। तो इसलिए सेक्टर 18 जैसे एरिया में जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 9A 9B पॉकेट में स्कीम आनी, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस में ये बात बोली थी कि आ सकती है, तो सेक्टर 18 में कुछ एक पॉकेट्स में स्कीम आनी। और ये भी स्कीम जैसे पिछली बार वाली स्कीम में लगभग लगभग 1 लाख से 1,10,000 1,12,000 लोगों ने अप्लाई किया, और जुलाई वाली स्कीम में लगभग 2.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन ये स्कीम जहां तक मुझे लग रही है, ये स्कीम अगर आप 500 या 1000 प्लॉट भी निकलते हैं तो भी ये बहुत ही वैल्यूबल प्लॉट्स होंगे, क्योंकि ये प्राइम सेक्टर और प्राइम लोकेशन है। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो इसमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी सुपर हिट स्कीम साबित हो सकती है यमुना अथॉरिटी की ये वाली। और लोगों को जिनको इन्वेस्टमेंट करना है या जिनके पास बजट का इशू है, वो ऐसी स्कीमों के माध्यम से अपने लिए एक अपना ड्रीम हाउस या अपने लिए एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। क्योंकि इतनी महंगाई में, मैंने पहले भी कई बार बोला अपने वीडियोस में कि इतनी महंगाई में एक आम आदमी के लिए आज की डेट में प्रॉपर्टी बनाना या खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से रेट्स हैं प्रॉपर्टीज के, कॉमन मैन की पहुंच से दूर है। तो ऐसी स्कीमों के माध्यम से एक कॉमन मैन प्रॉपर्टी बना सकता है, चाहे वो किसी भी पार्ट में रहता हो, देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, या तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है। अभी देखिए पैरेलली एक और स्कीम चल रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की भी, जिसमें ई ऑक्शन वाली स्कीम है, और 10 प्लॉट हैं, लगभग लगभग 10 प्लॉट उसमें भी आए हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कह दूंगा, देखिए ई ऑक्शन वाली कभी स्कीम में अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप कभी भी फॉर्म मत भरिए, क्योंकि ऐसी स्कीमों में ई ऑक्शन जो होता है उसमें एक तरीके से बोली लगाई जाती है। अब जिसकी बोली जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो प्लॉट ले जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे ना, जो ये आपको सर्किल रेट पे चीज़ मिल रही है वो मार्केट रेट तक पहुंचने में देर नहीं लगती है बिडिंग वगैरह में। और हो सकता है कभी कभी तो डील मार्केट रेट से भी ऊपर चली जाती है, तो कि कॉमन इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जाके प्लॉट खरीद पाए। तो क्या फ़ायदा 10% आप लगाओगे भी अपना ईएमडी। जो आपकी लकी ड्रॉ वाली या मैनुअल ड्रॉ वाली स्कीम्स होती हैं, वही मौका होता है सिर्फ एक कॉमन मैन के लिए कि भाई किसी तरीके से प्रॉपर्टी आपका चांस लग सकता है। तो ये स्कीम आ सकती है। अब देखिए नंबर ऑफ प्लॉट्स की जहाँ तक बात की है तो कितना आ सकता है, तो अब देखिए मिनिमम तो मुझे जो लग रहा है 500 से लेके 1000 या 1000 तक भी, या 1500 प्लॉट तक भी। 1000 प्लॉट 500 से लेके 1000 के बीच में ही रहेगा, जहाँ तक मुझे जो लग रहा है इतने ही फिगर में आना चाहिए प्लॉट्स। और लेकिन इसके बाद भी लगातार स्कीम्स आएंगी यमुना अथॉरिटी के बाद की तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से ये स्कीम जो निकाली इन्होंने, ये पर्टिकुलर इनकी आखिरी स्कीम हो गई, अब इसके बाद आनी नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमेशा देखिए कहा है कि रीसेल में अगर प्रॉपर्टी खरीदना है आज की डेट में, तो
ग्रेटर नोएडा बहुत बढ़िया एरिया है, ग्रेटर नोएडा में खरीद सकते हो। ग्रेटर नोएडा में स्कीम की कोई संभावना नहीं है, ऐसे एज सच कोई नया सेक्टर डेवलप नहीं होगा रेसिडेंशियल। और लेफ्ट आउट अभी जो स्कीम जो निकली भी है वो 8-10 प्लॉट होगी, वो लेफ्ट आउट प्लॉट से जो बचे हुए कुछ प्लॉट होते हैं उसमें भी ई ऑक्शन के माध्यम से, कोई लकी मैनुअल ड्रॉ की स्कीम नहीं निकलनी है। और नोएडा एरिया में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बसा हुआ शहर, डेवलप्ड सिटी है, सारी फैसिलिटीज के साथ है ग्रेटर नोएडा। तो आप अगर बजट का इशू नहीं है आपको और आप वास्तव में कोई रीसेल में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइस देंगे और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंट्रीज भी होती हैं अगर आपको कुछ लेना है। और रेट टू रेट डील दिलाने में हम बिलीव करते हैं और जेन्युइन रेट्स पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। बाकी देखिए मेरे वीडियोस का हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप लोगों को ग्राउंड पे भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके बारे में अवेयर कराता रहूँ। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में भी जैसे ये जो स्कीम आने वाली है इसके बारे में भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए या क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से तरीके से इसके बारे में सब कुछ सारी डिटेल्स आपको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा अपने वीडियोस के माध्यम से। तो आप नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा देना सो दैट कि आप नोटिफाई होते रहो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मेरे कब वीडियोस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, अपडेटेड वीडियोस। और जैसे ही ये ऑफिशियली अभी लॉन्च हो जाएगी तो इसके बारे में सारा मैं डिटेल शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, जो जो प्रोसेस होगा, क्या सर्किल रेट होना है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली 25,900 का ही सर्किल रेट होगा। तो देखिए एक बार फिर से मौका है आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, कोई भी इंसान जो रह रहा है इस क्षेत्र में या दिल्ली एनसीआर में घर बनाना क्योंकि बहुत मुश्किल है, मैंने पहले भी बताया। तो ऐसी स्कीम अगर आती है तो इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करिए। 10% का ईएमडी अमाउंट का जो होता है उसमें भी कई लोगों को इश्यू होता है। जैसे प्लॉट की वैल्यूएशन अगर आपकी जैसे पिछले स्कीम के हिसाब से 120 मीटर के प्लॉट की अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं तो करीब 31 लाख 30-31 लाख रुपए पड़ती है। तो 31 लाख प्लॉट में 3,10,000 रुपए आपको अगर अरेंजमेंट नहीं होता तो पिछली स्कीम में जैसे 4 बैंक थे, एथोराइज्ड पार्टनर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, वैसे ही अभी नई स्कीम जो भी आएगी उसमें भी बैंकिंग पार्टनर्स होंगे। तो आपको अगर 10% में भी अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए भी बैंक आपको सहायता प्रदान करता है और आप बैंक की हेल्प ले सकते हैं इस प्रोसेस के लिए भी। बाकी और एक देखिए कुछ एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल के भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो भी अगर आप चाहो तो अगर आपको कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी चाहिए वो भी ग्रेटर नोएडा के शहर में और मात्र 50,000 के रेट से, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। कुछ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं हमारे पास इस तरीके में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और 24 मीटर रोड पे प्रॉपर्टीज़ होंगी वो। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरा नंबर साइड में दिया गया हो तो आप मुझसे बात करें। और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।